ब्रह्म कुमारी परिवार के इस पवित्र प्रांगण में 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर मंच पर उपस्थित, मंच के मध्य में सुशोभित, हम सबके बहुत ही प्रेरक और प्रेरणादायी भाई बीके बृजमोहन जी, हम सबकी आदरणीय, जिन्होंने अपने जीवन में कोटि कोटि लोगों के भीतर निराशा में आशा का संचार किया है, ऐसी हमारी बड़ी बहन बीके आशा दीदी जी सहित समस्त में ब्रह्म कुमारी परिवार की हमारी परम आदरणीय बहनों को आज के इस अवसर पर जब 21वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, बंधुओं और बहनों, मन की ममता जब माटी से जुड़ती है तो शैतान पैदा होता है, और मन की ममता जब तन से जुड़ती है तो इंसान पैदा होता है। ममता बंधन है तो अनमोल मुक्ति का द्वार भी। मन की ममता जब चेतना से जुड़ती है तो भगवान पैदा होता है। आज पूरे विश्व के अंदर 8,000 अधिक शाखाओं के माध्यम से पूरे विश्व में शांति का, अहिंसा का, सद्भावना का, वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश ब्रह्म कुमारी परिवार प्रसारित कर रहा है, पूरे विश्व में ऐसा अनूठा दूसरा कोई उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता। आज हम देखते हैं 30,000 से अधिक हमारी ये समर्पित बहनें जिस तरह से राष्ट्र में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों के उन्नयन के लिए, मानवीय मूल्यों के उत्थान के लिए और स्वस्थ और समृद्ध भारत बनाने के लिए जिस तरह की तपस्या कर रही है, मैं समझता हूं केवल भारत रत्न नहीं, इस संस्थान को नोबेल प्राइज भी समर्पित किया जाए, पुरस्कार स्वयं उससे सम्मानित हो जाएगा। मैं आज के इस अवसर पर अधिक समय लंबा नहीं लूंगा, किंतु इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि इतना मानव सेवा का अद्भुत कार्य जो है हमारी ये बहनें कैसे कर पा रही है। बंधुओं और बहनों, हम सबके भीतर में 3 प्रकार की चेतना है। एक स्वार्थ की चेतना है, दूसरी परार्थ की चेतना है, तीसरी परमार्थ की चेतना है। हमारे कुछ भाई बहन कहेंगे महाराज जी बड़े क्लिष्ट शब्द बोल रहे हैं। मैं सरल भाषा में अगर आपसे कहूं, स्वार्थ का मतलब है मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा, ये है स्वार्थ। परार्थ का अर्थ है तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। किंतु परमार्थ जो है तेरा सो तेरा, मेरा सो भी तेरा। जब भीतर में स्वार्थ विगलित होता है तभी परार्थ और परमार्थ की बातें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं। हमारी ये ब्रह्म कुमारी बहनें, इनके भीतर का स्वार्थ विगलित हुआ। मुझे कुछ दिनों पूर्व ही हरिनगर के अंदर कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला। उस दिन 16 बहनें अपने जीवन को समर्पित करने जा रही थी, और मैं जब जब बृजमोहन भाई आपसे कहना चाहूंगा, ब्रह्म कुमारी परिवार में आता हूं, मुझे लगता है मैं अपने परिवार के अंदर आ गया। मेरा यह सौभाग्य रहा है। दादी प्रकाश मणि के समय में सन 2006 में माउंट आबू से लेकर के दादी जानकी जी के शताब्दी महोत्सव पर, हमारे माउंट आबू के 80 वर्ष के पूर्ण अवसर पर जो है, दादी हृदय मोहिनी जी से लेके, दादी रतन मोहिनी जी से लेकर के, दादी जानकी जी से लेकर के, और हमारी आशा दीदी तो ऐसे मंद मंद मुस्कुराती है, सबको अपनी ओर मोहित और सम्मोहित कर लेती है। ऐसी हमारी ये बहनें। और जैन परंपरा में भी आप जानते हैं खान पान की शुद्धि का विशेष ख्याल है। ब्रह्म कुमारी परिवार के अंदर भी इसी तरह का, हमें अनेक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसों में हमारी डॉक्टर बिन्नी सरीन आदि मिलती हैं, लेकिन मैं देखता हूं खान पान की शुद्धि का जो यहाँ पर है वो वास्तव के अंदर अद्भुत है। और हमारी बहनें ये भी जानती हैं, फ्लाइट में जब यात्रा करते हैं, जैन मील जब आ जाता है तो निश्चिंतता हो जाती है। तो यहाँ आकर के ब्रह्म कुमारी परिवार का और जैन समाज को मैं बहुत निकट पाता हूँ। तो अंत में मैं यही कहूंगा, मेरे साथ स्वामी चंद्रदेव जी भी यहाँ पधारे, हम लोग
जयपुर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। मैंने स्वामी जी से कहा आप मेरे साथ चलिए, वो पधारे हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से देश और दुनिया को कि सचमुच में ये जो अद्भुत कार्य हैं, इनके भीतर का स्वार्थ विगलित होने से स्वामी जी, एक मित्र ने दूसरे मित्र को फोन किया कि हेलो, मैं राकेश को भेज रहा हूं 10 लाख रुपए दे देना। वो कह रहा है हेलो हेलो क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। उसने कहा जी हेलो, मैंने जो 10 लाख रुपए दिए थे राकेश को भेज रहा हूं, दे देना। बोले हेलो, आवाज नहीं आ रही है। मोबाइल का जमाना था नहीं, बीच में ऑपरेटर था। उसने कहा जी आवाज तो साफ सुनाई दे रही हो, 10 लाख रुपए मांग रहा है। बोले तेरे को सुनाई देता तू दे दे, मेरे को तो सुनाई नहीं दे रहा है। ये हमारी ब्रह्म कुमारी बहनें, इनका भीतर का स्वार्थ विगलित हो गया, इसलिए इनको परार्थ और परमार्थ की बातें दिखाई देती है, सुनाई देती है। सचमुच में विश्व भर में आप जो काम कर रहे हैं वो अनूठा है, अनुपम है, अद्वितीय है, अनोखा है। और इसलिए मैं जैन समाज की ओर से, अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से आज 21वें स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इतना ही कहूंगा, इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है। और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे समरांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, ऐसी त्यागी तपस्वी महान बलिदानी, ऐसी महान वीरों का बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम।